2021 में ऑल इंडिया कोटी की काउंसलिंग कब शुरू होगी? कोई डेट अभी तक नहीं आई है। काउंसलिंग के नियम जरूर बदल गए हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे रिलेटेड अभी अभी एमसीसी ने एक नोटिस जारी की है। नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर बेस्ड है, जो कि 16 दिसंबर को आई थी। नोटिस में यही कहा गया है कि ऑल इंडिया कोटे में पहले जहां सिर्फ 2 राउंड हुआ करते थे, अब 4 राउंड होंगे। यह जो बदलाव है ये बहुत बड़ा है। इसका जो असर है वो ऑल इंडिया कोटे पर भी होगा, स्टेट कोटे की कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा वीडियो के आगे के हिस्से में देखेंगे और आपको डिटेल्स में ये भी बताऊंगा कि जो बदलाव हुए हैं ये कौन कौन से हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबको होम एजुकेयर के चैनल पर। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो यही है कि ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग के नियमों में बदलाव हुए हैं। ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा है। पूरा का पूरा जो समीकरण है ये बदल जाएगा। जो कट ऑफ ट्रेंड हम लोग देखते आ रहे थे, इस पे कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो दिखने वाला है, जो कि हर एक राज्य के हिसाब से अलग अलग होगा। इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि हर एक स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो अलग होती है। और ऑल इंडिया कोटे का जो नियम था वो ये था कि 15% सीटें नीट यूजी के लिए सारे स्टेट से एक जगह पे एकत्रित होती हैं ऑल इंडिया कोटे में, और उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के वो दावेदारी करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। आमतौर पे जो काउंसलिंग होती है वो 4 राउंड की होती है। राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, और इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो मॉप अप राउंड होता है, और इसके बाद एक स्टे मॉप अप राउंड होता है, जो कि ज्यादातर जगहों पे ऑफलाइन होता है। तो ये नॉर्मली 4 राउंड की काउंसलिंग देखने को मिलती है। ऑल इंडिया कोटे में नियम ये था कि सिर्फ 2 राउंड की ही काउंसलिंग होती थी। राउंड 1 की काउंसलिंग होती थी, इसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग होती थी, और इसके बाद बहुत सारी सीटें ऐसी होती थी जिसपे सीट की अलॉटमेंट तो मिलती थी, लेकिन वो स्टूडेंट अपने स्टेट में उससे बेटर कॉलेजेस ले चुके होते थे, तो वो उन सीटों पे रिपोर्ट नहीं करते थे। ऐसी सीटें उस संबंधित राज्य को वापस भेज दी जाती थीं और उस राज्य के राउंड 2 की काउंसलिंग में जुड़ जाती थीं। यानी कि उस स्टेट के छात्रों को फायदा हो जाता था। उनके 85% स्टेट कोटे की सीट्स में 15% वाली सीट में से कुछ बची हुई सीटें आके जुड़ जाती थीं और इसका बेनिफिट वहां पे मिलता था। यह नियम बदल जाएगा। अब ऑल इंडिया कोटे में भी 4 राउंड होंगे, यानी कि राउंड 2 के बाद वैकेंट सीटों को भेजा नहीं जाएगा, उस पर मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, और इसके बाद स्टे मॉप अप राउंड भी कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन से बदलाव हुए हैं आइए इन्हें देखते हैं। ये नियम यूजी के साथ साथ पीजी पर भी लागू होगा। पीजी के लिए बता दूं कि 50% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे में होती हैं। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, लेकिन जो स्टे मॉप अप राउंड होगा यह ऑनलाइन होगा। समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब कब कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 3 बार कर पाएंगे। राउंड 1 में भी कर सकते हैं, राउंड 2 में भी कर सकते हैं, या फिर मॉप अप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कहीं पर भी नहीं होता। सरकारी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। प्राइवेट की बात अलग है, कुछ हाई फीस वाले स्टेट्स हैं, वहां पे स्टे मॉप अप राउंड में भी मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन आमतौर पे स्टे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता। ऑल इंडिया कोटे में भी नहीं मिलेगा। अब बात कर लें फ्री एग्जिट की। आप सबको जानकारी होगी, ऑल इंडिया कोटे में अगर सरकारी कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। राउंड 1 तो फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट मिलती है, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके 10,000 भी सेफ हैं और आप आगे के लिए एलिजिबल भी हैं। लेकिन अगर राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट होती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम है वो फोरफिट कर ली जाएगी। आप आगे के लिए एलिजिबल जरूर रहेंगे, लेकिन अब जो मॉप अप राउंड होगा वहां पे आपको फिर से 10,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ऐसे ही एक नियम ये भी है अपग्रेडेशन का। राउंड 1 में जब कोई आपको सीट अलॉट होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप उस सीट पे एडमिशन लेके राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि एक सीट आपकी राउंड 1 से सिक्योर है, अगर उससे कोई बेटर ऑप्शन राउंड 2 में मिल जाता है तो राउंड 1 वाली सीट कैंसिल हो जाती है, नई सीट आपको अलॉट हो जाती है। इसे अपग्रेडेशन बोलते हैं। अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, यानी कि अगर राउंड 1 में कोई सीट मिलती है तब आप उसे अपग्रेड करके राउंड 2 तक जा सकते हैं। लेकिन राउंड 2 में अगर कोई सीट अलॉट होती है तो उसे आप मॉप अप राउंड से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही मॉप अप राउंड से स्टे मॉप अप राउंड में भी होगा। ऑल इंडिया कोटे की राउंड 2 से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये कहता है कि अगर राउंड 2 में आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे से सरकारी सीट हो या फिर किसी डीम्ड की प्राइवेट सीट हो, ऐसे में अगर आप
एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। न तो आप आगे की ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, न ही आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यह जो नियम है यह एज इट इज रहेगा, यानी कि राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट होती है, आप छोड़ देते हैं, तब तो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा, लेकिन अगर एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो फिर आगे किसी भी तरीके की एडमिशन की संभावना नहीं रह जाएगी। यह नियम पहले से ही था, अभी भी जारी रहेगा। हालांकि ऑल इंडिया कोटे में अब राउंड 2 के बाद भी मॉप अप राउंड और स्टे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग 2021 से लागू हो गई है। आइए अब समझते हैं जो बदलाव हुए हैं इसका इंपैक्ट किस हद तक होने वाला है। सबसे पहले स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग की डिपेंडेंसी थी ऑल इंडिया कोटे पर, वो खत्म हो जाएगी। अब तक ये था कि जब तक ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक स्टेट अपना राउंड 2 नहीं करा सकता था, लेकिन अब चूंकि 15% ऑल इंडिया कोटे की जो सीट स्टेट से चली जाएगी उससे अब स्टेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट होके स्टेट जो है वो अपनी काउंसलिंग प्रोसीड कर पाएंगे। दूसरा जो बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो ऑल इंडिया कोटे पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, BHU है, जिपमर है, तो यहाँ पे पहले से ही 4 राउंड की काउंसलिंग होती थी, लेकिन ऑल इंडिया कोटे में अब जब 4 राउंड की काउंसलिंग होगी तो जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा अवेलेबल होंगी मॉप अप राउंड और स्टे मॉप अप राउंड के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2020 में ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ है वो 611 मार्क्स रही थी, लेकिन एम्स की अगर स्टे मॉप अप की कट ऑफ की बात करें तो वो 610 चली गई थी, जबकि एम्स की कट ऑफ थ्रू आउट आप देखेंगे तो ज्यादा ही रहती है, लेकिन 2 ज्यादा राउंड की काउंसलिंग हुई थी एम्स में। यह वजह थी कि उसकी जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे से नीचे चली गई थी। ऐसा ही कुछ 2021 में देखने को मिलेगा। आंकड़ों की अगर बात कर लें तो 2020 में ऑल इंडिया कोटे में अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को हटा दें तो टोटल 5560 के तकरीबन सीट्स थी, उनमें से 1730 सीट वापस चली गई थी, यानी कि स्टेट को वापस रिवर्ट कर दी गई थी राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद। एक बड़ा आंकड़ा है ये, इतनी सारी सीटें जो वापस जाती थीं अब वापस नहीं जाएंगी, इन पे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी और फिर स्टे राउंड की काउंसलिंग भी होगी। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली इसका फायदा सबसे ज्यादा उन स्टेट को मिलेगा जहां पे जो कट ऑफ है वो हायर साइड में रहती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से भी ऊपर होती है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजस्थान है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फायदा जो है वो राजस्थान के स्टूडेंट को होने वाला है। वहीं राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, केरल, यहाँ पे भी जो फायदा है वो देखने को मिलेगा। और ऐसे स्टेट जहाँ पे जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में रहती थी उनको थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ पे जो सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाती थी और वहाँ से खाली होकर वापस आ जाती थी तो थोड़ी और ज़्यादा रिलीफ मिल जाती थी बच्चों को, ये अब नहीं मिलेगी। हालांकि इनकी 85% जो स्टेट कोटे की सीट है वो एज इट इज़ रहेगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन फायदे की अगर बात करें तो जिन स्टेट में कट ऑफ हायर जाती थी उनको फायदा ज्यादा होने वाला है। आइए अब स्टेट वाइज देखते हैं कि 2020 में किस राज्य को कितनी सीटें वापस मिली थी और 2021 में काउंसलिंग में इन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 19 कॉलेजेस से लगभग 155 सीट्स जो हैं वो रिवर्ट हो गई थी स्टेट को, ये 2021 में नहीं होंगी। ऐसे में वेस्ट बंगाल की जो स्टेट की कट ऑफ है यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 22 कॉलेजेस की 131 सीटें जो हैं वो रिवर्ट हुई थी। अगर 2021 में ये सीटें रिवर्ट नहीं होती हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रा सा फायदा देखने को मिलेगा। मेरिट यहाँ पर भी हाई होती है और बहुत कम सीटें चूंकि कॉलेजेस के कंपैरिजन में रिवर्ट होती थी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 2-3 मार्क्स का फायदा होता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा। तमिलनाडु में 24 कॉलेजेस में से 128 सीटें रिवर्ट हुई थी, इस बार नहीं होंगी, थोड़ा नुकसान तमिलनाडु के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। राजस्थान के 15 कॉलेजेस में से 160 सीटें रिवर्ट हुई थी, इस बार ये नहीं होंगी। तो ये 160 सीटें और ऑल इंडिया कोटे में बाकी की जो बची हुई सीटें होंगी, कुल मिला के राजस्थान के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीट्स जो है महाराष्ट्र से रिवर्ट हुई थी। 25 मेडिकल कॉलेजेस की 222 सीट्स वापस गई थी। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से सीटें वापस नहीं जाती हैं 2021 में, तो महाराष्ट्र की जो स्टेट कट ऑफ है वो 2-3 मार्क्स जरूर बढ़ने वाली है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो 13 कॉलेजेस से 120 सीटें रिवर्ट होती थीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पे नहीं पड़ेगा। केरल में 10 मेडिकल कॉलेज से सिर्फ 45 सीट्स वापस जाया करती थीं। केरल भी फायदे में रहेगा क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया कोटे से जो सीट्स हैं वो ले पाएंगे मॉप अप राउंड और स्टे मॉप अप राउंड में। कर्नाटक की 19 सरकारी कॉलेजेस में सिर्फ 97 सीट्स गई थीं। नुकसान कर्नाटक को भी होगा क्योंकि कट ऑफ जो है कर्नाटक की ऑल इंडिया कोटे से काफ़ी कम रहती है। झारखंड के 3 कॉलेजेस से सिर्फ 19 सीट वापस गई थी, ऐसे में थोड़ा नुकसान झारखंड को भी जरूर होगा। बिहार के 9 कॉलेजेस में से 72 सीट्स वापस गई थी, बिहार में थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजेस में से 81 सीट्स गई थी, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा नुकसान होगा स्टेट काउंसिलिंग कट ऑफ में। हरियाणा में 5 कॉलेजेस में से 72 सीट्स वापस चली गई थी। याद रखिएगा हरियाणा में बॉन्ड का भी इश्यू है, काफ़ी ज़्यादा सीटें इस वजह से भी रिवर्ट होती हैं, तो ऐसे में जो हरियाणा है इसको भी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके स्टूडेंट भी प्रेफर करेंगे ऑल इंडिया कोटे की सीट्स को और उनके लिए नो डाउट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि ऑल इंडिया कोटे के 3rd या 4th राउंड में जाके एडमिशन ले लें। अब कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जो चेंजेस हुए हैं इसकी बदौलत अब आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग के साथ साथ स्टेट की काउंसिलिंग को भी मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस बढ़ती है, तो अंदाजा लग जाता है कि किस राउंड तक आपको सीट मिल सकती है, या फिर ये भी जानकारी हो जाती है कि ऑल इंडिया कोटे में आपको ज़्यादा संभावना है या फिर स्टेट में, तो इस हिसाब से बैलेंस करके काउंसिलिंग को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है, ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 ही होते थे, अब 4 हो गए हैं, तो बहुत बार आपको फोन कॉल पे ऐसे दावे भी मिलेंगे जिसमें कहा जाएगा कि 500 मार्क्स पे भी अब सरकारी कॉलेज दिला सकते हैं। कैसे दिलाएंगे? तो स्टेम ऑफ अप राउंड में। क्यों? क्योंकि स्टेम ऑफ अप राउंड में कट ऑफ बहुत कम होती है। लेकिन स्टेम ऑफ अप राउंड में कट ऑफ कहाँ कम होती है? ऐसे कॉलेजेस में जिनकी फीस करोड़ों में होती है। सरकारी कॉलेजेस हमेशा मेरिट पर मिलते हैं और सरकारी कॉलेजेस में स्टेम ऑफ अप राउंड में भी 2 से 4 नंबर का ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसका फ़ायदा गलत तरीके से कोई न उठा ले, इसलिए आपको सावधान रहना है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलने का 2 ही तरीका है, या तो आप सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करेंगे, या फिर आप अपनी स्टेट काउंसलिंग करेंगे। दोनों ही काउंसलिंग में अगर मेरिट होगी तो ही सीट मिलेगी, मेरिट के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको सरकारी कॉलेज में सीट दिला दे। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेजेस जिस तरीके से भी मिलते हैं, चाहे आप डीम्ड से लें या फिर अपनी स्टेट काउंसलिंग से लें, अगर मेरिट होगी तो मेरिट फीस पे पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर मेरिट नहीं है तो आप हाई फीस पर पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में सिवाय मेरिट के कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, MBBS, BDS, BAMS एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।